यू जीसस। अच्छा आवाज दीजिए इसमें। कितने लोग एक्साइटेड हैं? आप आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर विषयों के विषय में सोच रहा था। हम लोग का प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे एक बात को कहा और उस हमको उसे पूरा करने जा रहे हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों के बीच में भी बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। आजकल कलीसिया में अनाउंसमेंट करेंगे हम क्या करने जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड मुझे परमेश्वर से प्रार्थना था कि परमेश्वर मुझे कुछ वचन से बातें कीजिए। तब परमेश्वर ने फिर मुझे प्रकाशन देने लगा कि मुझे ऐसा बात करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने सोचा है क्या होगा जब यीशु आपके घर जाएगा? हाँ? क्या होगा जब यीशु आपके घर में आएगा? कभी आपने सोचा इनके विषय में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कैसा होगा जिस दिन आप यीशु की उपस्थिति को अपने घर में देखोगे और यीशु कहता है मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं। क्या होगा जब यीशु आपके घर जाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट जस्ट सोचो, एक मिनट जस्ट सोचो, कैसा नजारा होगा जब यीशु आपके घर में रहेगा, आपके घर में जाएंगे। एक मिनट जस्ट सोचो आप अपने दिमाग में। तो प्रभु चाहता है, ही वांट्स टू कम। वो आपके घर आना चाहता है, उनका वचन कहता है और वो अपने वचन से बोलता है कि मेरी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा क्या है। प्रकाशित वाक्य 3:20 क्या कहता है? ओके, ठीक, गुड, वेरी गुड। आप पढ़िए, जस्ट उनको बुक बाइबल से पढ़िए। एक माइक लीजिए, माइक लेते ही आप जस्ट बाइबल से पढ़िए। जब यीशु क्या कहता है, यीशु क्या चाहता है। हालेलुया, जस्ट बाइबल से पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। यीशु क्या चाहता है? क्या चाहता है यीशु? कि वो आपके साथ आए, आपके घर में घुसे, आपके घर में जाए। वो वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आई एम नॉकिंग, आई एम स्टैंडिंग ऑन द डोर एंड नॉकिंग। मैं द्वार पर खड़ा होकर आपके द्वार को नॉक कर रहा हूं, खटखटा रहा हूं। और जो कोई मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोलता है, मैं अंदर आऊंगा। अंदर आने के बाद मैं उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है और वो आपके घर के दरवाजा को, आपके जीवन के दरवाजा को वो खटखटा रहा है कि कब ये बेटा, मेरी बेटी अपने घर के दरवाजे को, अपने घर, अपने जीवन के दरवाजे को खोले और मैं अंदर आऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग प्रभु के साथ खाना खाना चाहते हैं? हालेलुया, सब लोग चाहते हैं। हालेलुया, ये तो बड़े खुशी की बात है, कितना बड़े आनंद की बात है मेरे प्रियो। जब भी किसी दिन अगर कोई किसी बड़ा व्यक्ति बोलता है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपको बोले कि आज मेरे साथ आपका डिनर है, जब मैं आपके घर में आ रहा हूं डिनर करने के लिए, आपको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा जब मुख्यमंत्री आपके घर आएगा डिनर करने के लिए और आपको बोलेगा कि मैं इस टाइम में, इस तारीख को आपके घर डिनर करने के लिए आ रहा हूं?
चाहे लंच करने के लिए आ रहा हूं, आप कैसे फील करेंगे? अरे इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, चाहे भारत का प्रधानमंत्री मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर मेरे साथ, हम लोग मेरे परिवार के साथ बैठेंगे, लंच करेंगे। हालेलुया! बड़ी आनंद की बात है। और जब ऐसा होगा उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कहां से व्यवस्था करूंगा, कहां से पैसा लाऊंगा, इतना बड़ा आ रहा है तो कम से कम कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, कुछ तो क्या होगा, कुछ तो मेज में रखने के लिए अच्छा अच्छा खाना होगा। ये तो है आपके माइंड में, और उस समय आप खर्चा के विषय में नहीं सोचेंगे मेरे। हालेलुया! क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहा है। हालेलुया! हालेलुया! पर सेम उस समय जब हम उनके विषय में नहीं सोचेंगे, तो जस्ट सोचो वो खुदा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसके हाथ में मृत्यु और जीवन दोनों है, जिसके हाथ में वो चीज है जो किसी के चीज में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, जिसका नाम सब नामों में ऊंचा है, जो सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर, विजय अनंत काल का परमेश्वर है, जिसके लिए सब कुछ संभव है। ओ जीवते खुदा आपको कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनता है, द्वार खोलता है, मैं अंदर आता हूं। हालेलुया! हालेलुया! वो हर दिन खटखटा रहा है मेरे प्रियो। पर हम क्या सोच रहे हैं? 2 महीना के बाद बुलाएंगे, 2 महीना के बाद यीशु मसीह को बोलेंगे, आना प्रभु, मैं 2 महीना बहुत व्यस्त हूं अभी। हेलो हेलो, चाहे ये है प्रभु में, उसके बाद आऊंगा प्रभु, उसके बाद तुझे मैं बुलाऊंगा। हेलो, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसके अंदर में सब कुछ है, वो परमेश्वर को कब तक इंतजार कराना? क्या लगता है आपको? जिस दिन वो आपके घर में आएगा, उस दिन से आप क्या सेम रहेंगे? विश्वास करने वालों के लिए याद रखना, अगर आप बिना विश्वास किए यीशु को अपने घर में बुलाते हैं, चलो अब बोल रहे हैं तो अब खटखटा रहे हैं तो बुला लेता हूं, पर इंटरेस्ट नहीं है, यू विल नॉट बी ब्लेस्ड। प्रभु कहता है, अगर उसने कहा है मैं आऊंगा और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, तो याद रखना, प्रभु का आना, प्रभु का कहीं जाना मेरे प्रियो व्यर्थ नहीं है। जिस घर में यीशु गया, उस घर में मिराकल, चमत्कार होने लगा। हालेलुया! बाइबल में कुछ घटनाओं को आप लोगों को बताऊंगा। बाइबल में कुछ ऐसे घटना, जिस घर, ऐसा जगह जिस घर में यीशु गया, उस घर में बड़ा बड़ा मिराकल होने लगा। हालेलुया! आपको पता है, जिस घर में भी यीशु गया, वो गया और खाकर नहीं आया। जिस घर में भी यीशु मसीह गया ना, उस घर में बड़ा मिराकल और चमत्कार हुए, लोग आश्चर्यचकित हुए, वो घर में लोग बदलने लगे। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल से मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। और घर में जब यीशु मसीह जाता है तो क्या होता है? अगर आज आपके घर में यीशु मसीह जाएगा, अगर आज अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने घर में, यीशु के लिए अपने घर के दरवाजों को खोलते हैं, अपने जीवन के दरवाजों को खोलते हैं, तो क्या होगा? हालेलुया! अगर सेम विश्वास के साथ जो बाइबल में जिनके घर में यीशु गया और उनके घर में एक मिराकल से चमत्कार हुए, अगर आप वही विश्वास के साथ यीशु को अपने घर में बुलाते हैं, तो आपके जीवन में होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ घरों के विषय में बात करूंगा जिसके घर में गया यीशु मसीह, वो व्यक्तियों के विषय में, वो घरों के विषय में जिसके घर में जब यीशु गया तो हुआ क्या। सबसे पहला जक्कई के घर, जो सब जानते हैं। यीशु मसीह किसके घर में गया? जक्कई के घर में गया यीशु मसीह। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, तब उस घर में सबसे पहले जक्कई का जीवन बदला और उद्धार आया। मेरे साथ वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उनका 19 का 5, 8 और 9 पढ़े। जस्ट लूका रचित सुसमाचार। जब यीशु उस जगह पहुंचा, यस,
तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यस हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में आज रहना क्या है, अवश्य है। कुछ तो है परमेश्वर का प्लान, कुछ तो चाहता है यीशु मसीह उसके घर में जाने के बाद वो जो करेगा। हालेलुया। यीशु कहता है, जक्कई उतारा, मुझे तेरे घर में अवश्य जाना है। हालेलुया। जब उसके घर में गया तब क्या हुआ, 8 पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हालेलुया। हे प्रभु, यस देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यस और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसका चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर में गया कलीसिया, सबसे पहले जक्कई का लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। जो मान सम्मान वो खो दिया था वो सब उनके घर में आने लगे। हालेलुया। इतना संपत्ति, इतना धन दौलत, इतना बड़ा पद होते हुए भी उनके जीवन में कोई मान सम्मान नहीं था। कोई उनके घर में जाता नहीं था, कोई उनको पूछता नहीं था। लोग कतरा कर भागते थे। यहां तक कि यीशु मसीह को ही बोल रहे हैं, वो तो पापी के घर में चले गया है। यीशु मसीह पापी के घर में चला गया है। लोग उससे नफरत करते थे, पर जैसे ही यीशु उनके घर में गया, सबसे पहले क्या हुआ, जक्कई का लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया, वो बदल गया। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ लोग भी उनके घर में आने लगे। वो बंधन टूट चुका, वो शराब, वो पाप का जो उस घर में था वो नष्ट हो चुका, और जक्कई का लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। आमीन। हालेलुया। उसके बाद जब जक्कई का जीवन बदला, तब और क्या हुआ, 9 पढ़े। तब यीशु ने उससे कहा, यस आज इस घर में उद्धार आया है, यस इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यस आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जक्कई का जीवन बदला, उसने पूरी तरह से लाइफ को चेंज कर दिया, तब यीशु कहता है, देखो इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जाता है तब क्या होता है, जीवन बदलता है और उद्धार आता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके घर में जाता है, जिस घर में भी यीशु मसीह एंट्री करता है, जिस घर में भी यीशु मसीह जाता है, उस घर में उद्धार आता है। उस घर में लोगों का जीवन बदलने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कलीसिया, जस्ट सोचो, यीशु अगर आपके घर में आएगा तो क्या होगा। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके घर में आए? क्या आप यीशु को अपने घर ले जाना चाहते हैं? हालेलुया। जब यीशु आपके घर में जाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर वालों के जीवन बदलने लगेंगे, आपका जीवन और भी बदलने लगेगा, और आपके घर में उद्धार आएगा। क्या आप चाहते हैं यीशु को अपने घर में ले जाने के लिए? क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, कलीसिया मैं बताना चाहता हूं, यीशु को अपने घर ले जाएं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके घर में उद्धार को लाएगा। इस घर में जीवन बदला, उद्धार आया। एक और बात बताऊं, दूसरा व्यक्ति है जिसके घर में यीशु मसीह गया। पढ़िए मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार 4 का 38। वह आराधनालय में से उठकर सौमान के घर गया। यस सौमान की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। यस और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। आमीन। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति के घर में जब यीशु मसीह गया, उनका सास, पतरस का सास क्या था, बीमार था, ज्वर से पीड़ित था। हालेलुया।
पर जैसे यीशु मसीह गया, उनको टच किया, और वचन बतलाता है इमीडिएटली उनका ज्वार, उनका बुखार चला गया और उठकर खड़ी हो गई और सेवा टहल करने लगी। कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु आपके घर में जाएगा तो आप छुटकारा और चंगाई को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु को अगर आप अपने घर में लेकर जाते हैं, जिस घर में भी वो जाता है उस घर में छुटकारा और चंगाई आते हैं। प्रेज गॉड। जब पतरस के घर में जब यीशु मसीह गया, उनका सास जो खाट में पड़ा हुआ था, पीड़ित था, यीशु ने उन्हें छुआ, वो इमीडिएटली क्या हो चुका? चंगा हो गया। यीशु अगर आपके घर आएंगे तो आपके घर में वो छुटकारा और चंगाई लेकर आएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके घर जाए? क्या आप चाहते हैं यीशु आपके घर जाए? यस, हालेलुया। जब यीशु आपके घर जाएगा कलीसिया, छुटकारा चंगाई आपके जीवन में। अगर आपको छुटकारा चंगाई चाहिए, अगर आप बहुत सारे बीमारियों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, तकलीफों से गुजर रहे हैं, कुछ दुख आपके घर को छोड़कर नहीं जा रहा है, कलीसिया यीशु को अपने घर बुलाओ। सबके दिमाग में क्वेश्चन है, यीशु मसीह कहां है? हालेलुया। यीशु मसीह कहां है जिसको हम अपने घर में बुलाएं? प्रभु मैं तो बहुत दिन से बीमारी से गुजर रहा हूं। प्रभु मेरा सर का दर्द है, मेरा पेट का दर्द है, मेरा कमर का दर्द, ये बीमारी मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। मैं बड़ा परेशान हूं, मैं खाट में पड़ा हूं। कब है प्रभु, कहां है जिसको अपने घर में लेकर जाऊं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति जिसने यीशु को घर में जब लेकर गया, उसके घर में छुटकारा और चंगाई आया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा व्यक्ति, तीसरे घर में जब यीशु मसीह गया, तब क्या हुआ? लूका रचित सुसमाचार उसका 8:41 पढ़े। इतने में यस, याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़। हालेलुया। यीशु मसीह जब जा रहा था, किसने यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया? यहां पर याईर ने, याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। कहां चल? कहां चल? किसने यीशु को अपने घर में लेकर गया? किसने? याईर यीशु को अपने घर में ले जाने के लिए विनती कर रहा है, प्रभु मेरे घर को चल। क्यों? कि मेरी 12 वर्ष के जो लड़की है वो मरने पर है। हालेलुया। यीशु याईर के घर को जा रहा है। घर जैसे ही पहुंचता है, लोग सुनने के लिए मिलता है कि याईर की बेटी मर चुकी है, पर यीशु याईर के घर में आ चुका है। इस बात को याद रखिएगा। लोग हंसने लगे, वचन बतलाता है, लोग हंस रहे हैं, लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर। अब आ रहे यीशु मसीह, याईर की बेटी तो मर गई है, ठट्ठा करने लगा वहां पर यीशु अंदर गया और क्या हुआ? क्या हुआ? याईर की बेटी को कहा उठ, और उसी समय मुर्दे में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, जब यीशु मसीह आपके घर जाएंगे तो आप एक जीवन को पाएंगे। हालेलुया। एक जीवन खत्म हो चुका था, एक जीवन यहाँ पर नहीं था, लोग हंस रहे थे, अब खत्म हो चुका है। यीशु मसीह क्या करने आए हैं? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस घर में यीशु जाएगा, उस घर में अगर आपने अपना आशाएं खत्म हो चुके हैं, आपका आशाएं खत्म हो चुका है, आप मृत्यु के कगार में हैं,
हालेलुया। कई घर में जीवन खत्म हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं, यीशु को बुलाओ। जब यीशु आपके घर में आएगा, आप एक जीवन को पाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जैसे यीशु उसके घर में गया, वो एक जीवन उनके घर में आ गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जो आत्मा उनके से निकल गया था, वो आत्मा फिर से उनके अंदर आ गया, एक जीवन को पाया। यीशु जब आपके घर में आएंगे, आप एक जीवन को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप बीमारी में, चाहे कोई भी चीजों में आप अपना जीवन खत्म कर चुके हैं। जिंदगी ऐसे भी जिंदगी का जिस जिंदगी में आप खुश और आनंद नहीं है। कई बार लोग मरकर भी जी रहे हैं, पता है, मरे हुए जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया, मरे हुए जिंदगी को जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, जो मरा हुआ जिंदगी आप जी रहे हैं, यीशु को अपने घर लेकर जाएं, यीशु को अपने घर में बुलाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक जिंदगी को पाएंगे। हालेलुया। जितने लोगों ने यीशु को अपने घर में लेकर गया है, आप उनको पूछना, वो एक नया जीवन को पाया हुआ है। हालेलुया। आज सुबह मैं एक गीत को सुन रहा था, जब मैं प्रेयर हॉल में था, अपना प्रेयर रूम में था, प्रेयर रूम में था, और प्रेयर रूम में मैं से एक गीत को सुन रहा था, और वो गीत गाने वाले बोल रहे थे, यीशु जब से तू मेरी जिंदगी में आया, मेरा जीवन बदल गया है, मैंने एक जीवन को पाया है। हालेलुया। और आज मैं भी कहता हूं कि यीशु, जब से मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया है, मैंने एक जीवन को पाया है। हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में आ गया है, यीशु मेरे घर में आ गया है, इसलिए मैं एक जीवन को पाता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, यीशु मेरा जीवन है तू। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में यीशु जाता है कलीसिया, वो घर के लोग जीवन को पाते हैं। अगर आपके घर में, अगर आप यीशु को लेकर जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, आपके घर में आपके बच्चे, आपके घर में आपके लोग, आपके मम्मी पापा, आपके कोई भी जो रिश्तेदार है, वो एक जीवन को पाएगा। आपके पड़ोसी एक जीवन को पाएगा। बहुत साल पहले आदम और हवा ने जो फल खाया था, जिसके कारण जो जिंदगी था वो खत्म हो गए हैं। आपको पता है, हमारे पास जो जीवन नहीं है। हालेलुया। जब यीशु घरों में जाता है, हम जीवन को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस घर में यीशु है, वो घर के लोग जीवन को पाया है। अब चेक कीजिए, क्या आपने जीवन को पाया है? क्या आपने यीशु को बुलाया है? अगर आपके पास जीवन है, कैसा जीवन? एक अद्भुत जीवन, एक विजयी जीवन, जो आपके जीवन में होना, आपके लाइफ में होना चाहिए, आपके जीवन में, आपके घर में होना चाहिए, वो यीशु देता है कृष्ण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप एक जीवन को पाना चाहते हैं? क्या आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप एक जीवन को पाना चाहते हैं, यीशु को अपने घर बुलाएं, क्योंकि जिस घर में यीशु गया, उस घर में जीवन जो खो गया था, खत्म हो गया था, और फिर आ चुका। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उसी में? नहीं, आगे नहीं, डायरेक्ट आप पढ़िएगा 55। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ ये मेरे प्रियो, जब यीशु उनके घर में था, यहाँ जस्ट अगर हम लोग ऊपर पढ़ते हैं तो 53 पढ़ता हूं, तो वहां पर क्या बोलते हैं? वे यह जानकर कि मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। हालेलुया। हो सकता है लोग आज के दिनों में आपके हंसी कर रहे होंगे, याद रखिए। या यीशु मसीह आपके घर में जब जाने के लिए तैयारी में है, तब हो सकता है आपको लोग हंसी कर रहे होंगे। हालेलुया। लोग हंसी कर रहे होंगे आपकी परिस्थिति को देखकर, आपके मृत्युपन को देखकर लोग आप पर हंस रहे होंगे। परंतु याद रखना, जिस दिन यीशु आपके घर में इंटर कर गया, जिस दिन यीशु आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, जिस दिन यीशु का लिए आपका घर का द्वार खुल जाएगा और यीशु आपके घर में प्रवेश करेगा, उस दिन ऐसा मिराकल्स होगा कलीसिया कि लोग देखने लगेंगे। हालेलुया। उस दिन मुर्दे भी जी उठेंगे।
हालेलुया। और बड़े बड़े काम होने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक तीसरा व्यक्ति था, तीसरा घर में यीशु मसीह गया जहां पर एक जीवन लोगों ने जीवन को पाया है। एक लड़की एक जीवन को पाया है, वो परिवार के लोग जीवन को पाए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चौथा घर जिसमें यीशु मसीह गया, कितने लोग जानना चाहते हैं? कोई गेस कर सकते हैं जिस घर में यीशु मसीह गया? हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे साथ वचन निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार 10 का 38-42, 38 पढ़े, 38 से 42 तक। एक घर जिसमें यीशु प्रवेश किया। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। कौन? मार्था नाम की स्त्री ने यीशु मसीह को अपने घर में उतार लिया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। यस। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अभी किसके घर में है? यीशु मसीह को कहीं जा रहे थे, पर मार्था से उनका मुलाकात हो गया और मार्था कहता है, प्रभु मेरे घर चल। और यीशु मसीह को मार्था अपने घर में उतार ले। मार्था के घर में यीशु मसीह है। मार्था जैसा कुछ कारण जो भी चीज है, पर मार्था अपने मरियम बहन वो बहुत ज्यादा किसके लिए चिंतित है? किसके लिए चिंतित है? खाना बनाना। यीशु मसीह मेरे घर में, अच्छी बात है। चिंतित है, अच्छी बात है। बना रही है, अच्छी बात है। पर बनाते बनाते उनके मन में क्या आ गया? एक शायद जलन बोल सकते हैं, चाहे चिंतित हो गई हो। इसका मीनिंग वही है कि शायद उनके अंदर में जलन आया होगा, चाहे कुछ भी है। एक बार मैं प्रचार किया था आप लोगों को इसके विषय में। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और मेरी बहन, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, आपके घर में बुला लिए हैं, हालेलुया हालेलुया, पास्टर के लिए खाना बना रहे हैं, 2 लोग खाना बना रहे हैं, विश्वासी लोग खाना बना रहे हैं, तो उसको लोग पास्टर के पास बैठे हैं, हम लोग इधर खाना बना रहे हैं। हालेलुया। पास्टर से मस्त जाकर बात कर रहे हैं, इधर हम लोग खाना बना रहे हैं। और कई बार हम ट्राई करते हैं कि इधर आओ ना, इसको ला दो ना, इसको करो ना, ऐसे करो ना। ये सब चीज हमारे जीवन में होने लगता है। उस दिन याद करना कि आप मार्था के कैटेगरी में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मेरे प्रियो, यीशु इस घर में गया है तो क्या चीज लेकर गए हैं बताएं? जब इस घर में यीशु मसीह गया, जब यीशु मसीह इस घर में उतरा है, तो एक चीज को मार्था और मरियम ने सीखा, एक चीज को पाया, और वो क्या था? हालेलुया हालेलुया। मार्था और मरियम जब यीशु उनके घर में गया, यीशु को उसने जब अपने घर में बुलाया, तो उत्तम चीज को पाया। और उत्तम चीज क्या है, उनके विषय में जाना है। हालेलुया। क्या है उत्तम? उत्तम चीज क्या है? यहां पर लिखा है उत्तम भाग। उत्तम भाग क्या है? हेलो, उत्तम भाग क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, मार्था और मरियम ने वो चीज को सीख लिया उस दिन जो शायद दूसरे लोगों ने सीखा होगा। पर जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में है, तब मार्था और मरियम को ये बात पता चला कि जब यीशु ने कहा, तू चिंता क्यों करती है मार्था? मरियम ने तो उत्तम भाग को चुन लिया है। हालेलुया। उस दिन मार्था और मरियम ने दोनों ने इस बात को सीखा कि उत्तम भाग कौन है?
उत्तम भाग क्या है? यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह खुद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके घर में जाता है, वो उत्तम भाग आपके घर में पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम भाग आपके घर में पहुंचते हैं, और जब आप उत्तम भाग को आप अपने घर में पाते हैं, अर्थात वचन यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप एक उत्तम भाग को पाना चाहते हैं कलीसिया, मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन यीशु आपके घर पहुंचता है, उस दिन आप उत्तम भाग को पाते हैं। कौन है उत्तम भाग? यीशु मसीह खुद, यीशु मसीह का वचन। आज बोलते हैं, वचन बताते हैं। जिस दिन एक प्रभु का दास आपके घर में पहुंचता है ना, उस दिन वो उत्तम भाग को लेकर गया होता है। हालेलुया, वो उत्तम भाग को आपके घर के लिए लेकर गया होता है। हालेलुया, और वो आपके पूरे परिवार के लिए होता है कलीसिया। उत्तम भाग ये है वचन, अर्थात यीशु मसीह खुद ही उत्तम भाग है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जिसने यीशु के वचन को सुनने के लिए अपने घर के द्वारों को खोला, जिसने यीशु मसीह को बुलाने के लिए अपने द्वारों को खोला है, वो उत्तम भाग को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बात सबसे बड़ी आता है कलीसिया, यीशु मसीह कहाँ है? सबसे पहले किसके घर में गया? एक घर में गया, मैं बताया हूं, जिसके घर में यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह जक्काई के घर में गया तो उसका जीवन बदला और उद्धार आया। दूसरा, पतरस के घर में छुटकारा आया। तीसरा, आयर के घर में जीवन आया। चौथा, मार्था और मरियम ने उत्तम भाग को पाया है। ये सब कहां हुआ है? ये सब कहां हुआ है? अपने अपने घर में। हालेलुया, प्रेज गॉड। जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया, उन लोगों ने जीवन पाया, उद्धार पाया, उत्तम भाग को पाया और छुटकारा को पाया है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया, अगर आज आप यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते हैं, अपने घर में लेकर जाते हैं, तो आप उत्तम भाग को पाएंगे, छुटकारा को पाएंगे, जीवन को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उद्धार को पाएंगे। अब बात आता है, यीशु मसीह कहां है? प्रभु कहां है यीशु? यस, हालेलुया। यीशु मसीह अभी शरीर में नहीं है, परंतु वचन बतलाता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। और कहता है, देख, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और मैं इसे तुझे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे देता हूं, जाओ सर, जाओ, क्या करो? सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जिन लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया और विश्वास के साथ यीशु के अधिकार को लिया है, जिसने यीशु मसीह के बातों को लिया, और वो जो अधिकार की कुंजी को, जिसको यीशु मसीह सबको देता है, और जिसने उस अधिकार की कुंजी को लिया है, वो सुसमाचार के वचन में लिखा है, सुसमाचार के जो बोझ लेकर धन्य हो पाऊं, जो सुसमाचार के क्या करता है? सुसमाचार के वर्ड को लेकर जाता है, सुसमाचार को लेकर जाता है। हालेलुया। कलीसिया, वो कहता है, मेरे साथ तो वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उनका 9 10, जहां यीशु ने कहा, रुकिए एक मिनट, जहां जिसने जो कि मेरे दास को ग्रहण करता हूं, मुझे ग्रहण करता है।
मत्ती रचित समाचार उनका 11:11 के बीच में है। हाँ 42, 11 के 10 के 42 पढ़े कोई। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा उसके पानी जस्ट पिलाए। ऊपर पढ़ो 40 से पढ़े। कौन है जो यीशु मसीह के रिप्रेजेंट को लेकर जाता है? कौन है जो यीशु मसीह की उपस्थिति को लेकर आपके घर में जाता है? हालेलुया। आज बोल सकते हैं, कलीसिया बोल रहे हैं, यीशु मसीह कौन लेकर आएगा? यीशु मसीह जिस घर में गया उस घर में उद्धार आया पास्टर जी। यीशु मसीह जिस घर में गया उस घर में जीवन आया। उस यीशु मसीह जिस घर में गया उस घर में लोग उत्तम भाग को पाए, छुटकारा चंगाई को पाए। पर आज तो यीशु मसीह नहीं है। मैंने आपको बता दिया है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है और मैं तुम्हें देता हूं। जो कोई उस अधिकार को लेता है उनके पास यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो सारा अधिकार है। इसलिए उसने क्या कहा? तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो मेरे साथ 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, ओ मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया। किसको ग्रहण करता है? जो तुम्हें ग्रहण करता है। यीशु अपने चेलों को बोलता है, सुनो, जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन कलीसिया प्रभु के दासों को अपने घर में आप बुलाते हो उस दिन यीशु को आप समझो कि यीशु की उपस्थिति मेरे घर में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास, वचन में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता हो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। अगर जिस दिन आप प्रभु के दासों को ग्रहण करते हैं, जिस दिन प्रभु के दास के लिए आप अपना द्वारों को खोलते हैं, उस दिन याद रखना, उस दिन आप यीशु को अपने घर में बुला रहे हैं। यीशु आपके घर में प्रवेश कर चुका है और उस दिन से आपके घर में बड़े बड़े मिराकल्स, चमत्कार होंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जो कोई इन छोटों में से छोटों से मेरा चेला जानकर, जो कोई इन छोटे में से एक को जो चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए, ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे कहता हूं वह किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता के बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का फल पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन कलीसिया आप प्रभु के दासों को अपने जीवन में अपने घर में ग्रहण करते हैं, अपने घर के लिए, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए आप अपने द्वारों को खोलते हैं, उस दिन याद करना, उस दिन आपके घर में प्रभु की उपस्थिति आएगा और आपके बंधने टूटेंगे, आप छुटकारा और चंगाई को पाएंगे, एक जीवन को पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज वो अपने दासों के थ्रू से आपके घर में प्रवेश करेगा। कितने घरों में प्रभु के दास के आने से जिंदगी आया है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो प्रभु के दासों को अपने घर में बुलाया ना हो और एक जिंदगी को ना पाया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप अपने घर में प्रभु के दास को बुलाए, पास्टर जी मेरे घर में आएगा, मेरे मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब है। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु के दास को बुलाया, प्रभु के दास के ऊपर में प्रभु की उपस्थिति गया। कि वहां पर लिखा है, मीका में लिखा है, क्या लिखा है? बाड़ा का तोड़ने वाले तेरे आगे आगे होकर गया है और तू भी क्या करेगा? बाड़ा का तोड़ेगा। आमीन। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु की आत्मा वो अपने दासों को ऊपर दिया हुआ है कलीसिया, और जो कोई प्रभु के दासों को ग्रहण करता है वो यीशु को ग्रहण कर रहा है। अपने जो कोई, अगर आप प्रभु के दासों के लिए अपने घर के द्वारों खोलते हैं, एक सेवा के लिए, एक प्रार्थना के लिए जब अपने घर के द्वारों को खोलते हैं, उस दिन आप याद रखना कि आपने परमेश्वर के लिए अपने घर के द्वारों को खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को खोलना प्रभु के कामों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप प्रभु के कामों को देखने पाएंगे। आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आपका घर प्रभु के लिए खुले? क्या आप चाहते हैं? क्या आप अपने घर को प्रभु के लिए खोलना चाहते हैं? हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने घर में यीशु को बुलाना चाहते हैं? जो डरते हैं वो अपना हाथ उठाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं डरते आप? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में आए? फिर से मैं पूछ रहा हूं, मैंने सिंपल सी वर्ड्स में, सिंपल सी बातों में आपको बताया है, कोई बड़े वर्ड्स नहीं। जिस घर में यीशु गया उस घर में छुटकारा आया, उद्धार आया, जिंदगी पाई, उत्तम भाग को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन प्रभु का दास आपके घर में आता है उस दिन आप उत्तम भागों को पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का दास ऐसे ही नहीं जाता, वो आपके लिए उत्तम भाग को लेकर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन आपके जीवन बदल सकता है, एक प्रार्थना आपके परिवार को बदल सकता है। हालेलुया, प्रभु का दास का प्रार्थना आपके घर में छुटकारा और चंगाई को ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों में होकर चलता है और वचन में लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तो आशीषों का मूल होगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास आशीषों का मूल है कलीसिया। हालेलुया। अगर आप प्रभु के दासों को ग्रहण करते हैं तो आप प्रभु को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है, मैं अपने दासों में से होकर तुझे ब्लेस करूंगा। जो जो आशीषें मैं अपने दासों को दिया हूं, अगर तू उनके लिए प्रार्थना करता है, अगर तू उनके साथ रहता है, तू अगर सुनता है, तो सारे आशीषें तुझ पर रिलीज होगा। आमीन, आमीन। अब्राहम को कहा, अब्राहम जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तेरा साथ रहेगा उसको मैं ब्लेस करूंगा, आशीष करूंगा। हालेलुया। जो कोई तेरा दर्शन को लेकर चलेगा मैं उन्हें ऊपर उठाऊंगा। जितने भी लोग अब्राहम के साथ था कलीसिया, मैं बता रहा हूं, सेम आशीष जो अब्राहम का था उनके जीवन में वो होने पाया। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल ठहराया था, श्रोता ठहराया था। परमेश्वर ने अपने दासों को आशीष का मूल ठहराया है। आमीन, हालेलुया। आप आशीषित किए जाएंगे प्रभु के वचनों के द्वारा। आप आशीषित किए जाएंगे जब प्रभु के दास आपके घर में प्रार्थना करेगा। जब आप आशीषित होंगे जब प्रभु के लिए अपने द्वारों को आप खोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करें कलीसिया, आपके बंधन टूटने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में प्रभु के दास जाएं और प्रार्थना करें और आपके घर में छुटकारा चंगाई आए, आपके घर में उद्धार आए, आपके लोग बदलें, आपके परिवार के लोगों को बदलें? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं अपने पैर के बल खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे। थैंक यू जीसस गॉड। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं जिस घर में भी तू गया उस घर में उद्धार आया यीशु। आज हम